नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है बंधन निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। देखिए दोस्तों, आज की डेट में जब मार्केट डाउन मूव को फेस कर रहा है तो क्या आप लोग को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक हाई रिटर्न्स के एनएफओ के बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये वैल्यू फंड्स होते क्या हैं, देन मैं बात करूंगा इसकी कुछ इन डेप्थ एनालिसिस के बारे में, और लास्ट में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एनएफओ का नाम है बंधन निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 14 अक्टूबर की और एंड डेट होगी इसकी 24 अक्टूबर को। अलॉटमेंट आएगी 29 अक्टूबर को और इसकी एनएवी होगी 10 रुपए की। अगर आप लोग एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी होगी 100 रुपए की और मिनिमम लमसम आपको करना पड़ेगा 1000 रुपए का। एग्जिट लोड होगा इसमें 0.25% अगर आप शुरुआत के 15 दिन में ही अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें पैसा लगा सकते हैं और जब चाहे इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार ये वैल्यू फंड्स होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एनएफओ या किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार वो म्यूचुअल फंड है किस तरह का। तो अब हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका नाम है बंधन निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। देखिए, निफ्टी में जो 500 कंपनीज है, 500 कंपनीज में स्टार्टिंग की 100 कंपनीज आपको पता है कि लार्ज कैप होती हैं, देन नेक्स्ट 101 से लेके 250 तक मिड कैप होती है, देन 251 से लेके 500 तक स्मॉल कैप होती है। तो इसका जो टीआरआई है वो निफ्टी 500 को फॉलो करेगा। तो इसमें आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरी का मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वैल्यू 50 के बारे में। देखिए, वैल्यू 50 फंड्स या फिर वैल्यू स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी की आज की डेट में वैल्यू कम है बट आने वाले टाइम में उनकी वैल्यू बढ़ सकती है। अब ये चीज हम चेक कैसे करते हैं, ये जो फंड मैनेजर उसकी चीज मैनेज कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। देखिए, इसके 4 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला होता है प्राइस टू बुक रेशियो, दूसरा होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तीसरा होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो एंड फोर्थ होता है डिविडेंड यील्ड। इन चारों को मायने में रख के, इस चारों को फोकस में रख के ये ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जो कि आज की डेट में अंडर वैल्यूड है बट फ्यूचर में उनकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो आज की डेट में वो उन्हें खरीदेंगे और जब उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जब वो ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, तब वो उन्हें सेल कर देते हैं। तो जो पैसा, जो प्रॉफिट बनता है वो उसे वैल्यू बोला जाता है। तो इस तरह के फंड्स को हम वैल्यू स्टॉक्स या फिर वैल्यू फंड्स बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एसेट एलोकेशन है वो किस तरह का होने वाला है। देखिए, एसेट एलोकेशन में इस म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है उनको 95% मिनिमम इक्विटी सेक्टर में पैसा लगाना पड़ेगा और डेट सेक्टर जो है, जो डेट फंड्स होते हैं या फिर जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं, उसके अंदर वो केवल और केवल मैक्सिमम 5% तक ही पैसा लगा सकते हैं। ज्यादा पैसा ही नहीं लगाना पड़ेगा इक्विटी सेक्टर में। ज्यादा पैसा लगने के कारण इक्विटी सेक्टर में ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर एलोकेशन की, कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगने वाला है। तो जो पहला जो है वो है ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल का, जिसमें 27.20। फिर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें है 22.84। फिर आता है मेटल्स एंड माइनिंग जिसमें 21.11। फिर आता है पावर जिसमें है 11.99। फिर आता है केमिकल जिसमें है 8.16। फिर आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें है 5.24। फिर आता है सर्विसेज जिसमें है 2.61 एंड लास्ट में आता है कंस्ट्रक्शन जिसमें है 0.85। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस कंपनी को कितनी वेटेज दी जाएगी। पहली जो कंपनी है वो एनटीपीसी जिसमें है 5.79 का। फिर है वेदांता जिसमें है 5.33%। फिर आता है ओएनजीसी जिसमें है 5.26। फिर है ग्रासिम जिसमें है 5.24। फिर आता है हिंडाल्को इंडस्ट्री जिसमें है 5.20। फिर आता है कोल इंडिया जिसमें है 5.13। फिर आता है पावर ग्रिड जिसमें है 5.08। फिर आता है टाटा स्टील जिसमें है 4.53। फिर है एसबीआई जिसमें है 4.41। देन आता है इंडियन ऑयल जिसमें है 4.36। तो बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क के रिटर्न्स की लास्ट कुछ सालों में इसने कितने अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं लास्ट के 1 ईयर के टोटल रिटर्न्स की तो इसने बनाए हैं 71.66% के रिटर्न्स।
अगर मैं बात करता हूं लास्ट 5 ईयर्स की, तो इसने बनाए हैं 37.87% के रिटर्न। और अगर मैं बात करूं सिंस इंसेप्शन की, तो इसने बना करके दी है 18.1% की रिटर्न। अब मैं बात करता हूं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के निवेशकों को इसे अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक वैल्यू फंड है। वैल्यू फंड्स में क्या होता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक किया जाता है ये सोचकर कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ हर साल में जो है 2 बार इसके अंदर रीबैलेंसिंग भी की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, जो भी स्टॉक्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, तो जो बाद के जो स्टॉक्स होंगे जो कि परफॉर्म करेंगे या फिर जो नए स्टॉक्स होंगे उन्हें इसके अंदर लाया जाएगा। तो देखिए, आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपका हॉरिजन आने वाले 5 से 7 साल का है मिनिमम, तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है कि आपको 1 या 2 साल के अंदर ही बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दे दे, बट इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना कि 1 या 2 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दे दे। हो सकता है कि दे दे, बट 5 से 7 साल में इस तरह के फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देते हैं, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होने में किसी भी स्टॉक की टाइम लगता है। इसलिए मैंने आपको 5 से 7 साल बोला है, थोड़ा सा लॉन्ग हॉरिजन लेकर के चलना। साथ ही साथ में अब आपको एक बात और बता दूं, शुरू में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आज की डेट में जो मार्केट जो है एक डाउन मूव को फेस कर रहा है, तो क्या इस टाइम पे इस एनएफओ में पैसा लगाना सही रहेगा? देखिए, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि बहुत अच्छा रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट देखिए डाउन फेज में चल रही है। जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक में अगर पैसा लगाएंगे, तो आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, बहुत अच्छा एनएफओ है अगर आप इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं। बट याद ये रखिएगा, कम से कम 5 से 7 साल तक आपको इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न भी दिखा दे आपको, बट लॉन्ग पीरियड में ये बहुत अच्छे रिटर्न आपको बना करके जरूर देगा। आशा करता हूं मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।